नमस्कार। लाइफ उजागर स्टूडियो से यूट्यूब जोकी सुशील जैन आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। मैं हमेशा कहता हूँ एक ही बात, कल अगर हमें अच्छा करना है, कल की अच्छी तैयारी के लिए हमें आज अच्छा करना होगा। आज हम अच्छा करेंगे तो कल हमारा हमेशा अच्छा होगा। ये मैं शुरू से कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, बाद में भी कहूँगा। बहरहाल एक छोटी सी कहानी मेरे दिमाग में आई। लड़की की शादी हुई, एक लड़की की शादी हुई और वो अपने ससुराल में गई पहली बार। कुछ दिन वहाँ रही। उसके बाद जो एक प्रथा होती है, वो अपने मायके में रहने के लिए आई। मायके में जब आती है तो माँ ही सबसे ज़्यादा प्यारी लड़की को होती है। माँ से ही वो अपना मन का गुबार कह लीजिए या मन की जो भी इच्छा होती है वो बोलती है। बड़े ही असहज भाव से वो उस लड़की अपने घर के अंदर आई और आते ही कहती है माँ को, माँ कैसी जगह तुमने मेरी शादी कर दी है। बहुत काम करना पड़ता है मेरे को, पूरे परिवार का काम करना पड़ता है, रोटियां बनानी पड़ती है, बर्तन मांजने पड़ते हैं, कपड़े धोने पड़ते हैं। चलो इतने में भी बात हो जाए तो कोई बात नहीं। मंथ की पहली सैलरी आई और मेरे पति ने अपनी माँ को वो सैलरी दे दी। सैलरी देने के बाद मेरे पास आया, कहता है कि तुम्हें कुछ सामान चाहिए तो माँ को बोलिएगा, माँ तुम्हें ला करके दे देगी। बड़ा अजीब सा लगा माँ मुझे। इतने तक भी बात चलो मैं सहन कर लेती। 4 नंदे हैं। अब 4 नंदे आती हैं घर के अंदर, कितना काम बढ़ जाता है और रिश्तेदार आ जाते हैं। नंद के साथ नंदोइया भी आते हैं, उनके बच्चे भी आते हैं। आते हैं, मेरे सामान को तोड़ते फोड़ते हैं। मैं कुछ नहीं बोल पाती। क्या करूं माँ, मेरी समझ से बाहर की बात है। ऐसे समय में लड़की की माँ ने बहुत सुंदर बात कही। उसने कहा, बेटे बात तो बिल्कुल सही तेरी है। अब तेरे पास केवल 2 रास्ते हैं। या तो तू इसी परिस्थिति का समझौता कर ले, इसी परिस्थिति में रह ले, इस परिस्थिति को तू अपना ले। और एक दूसरा रास्ता है कि तू अविनाश को बोल करके, मतलब अपने पति को बोल करके अलग कहीं किराए पे कमरा ले ले और वहां जाकर के रहने लगा। अपनी सुखी जिंदगी जैसे तू चाहती है वैसे जी। लड़की की आंखों में चमक आ गई, लेकिन तुरंत ही माँ ने कहा, लेकिन बेटे एक बात का ध्यान रखना, कल को जब तेरे बच्चे होंगे और जब बच्चों की तू शादी करेगी, जरूरी बात है कि इस बच्चे की बहू भी आएगी। और जब बच्चे की बहू आएगी उस समय वो अपने पीहर में जाकर के यही बात बोलेगी कि माँ कैसी जगह तूने शादी कर दी है कि मेरे को सारा काम करना पड़ता है। और जाहिर है तू ये भी चाहेगी कि अविनाश तेरे को सैलरी ला करके दे महीने की। और उसने आकर के अगर तेरे को सैलरी दे दी तो तेरे बच्चे की बहू तो यही बोलेगी ना कि माँ को सैलरी दे दी, सामान के लिए उसने बोल दिया, जो भी चाहिए वो माँ को बोल देना, वो ला करके दे देगी। और तेरे रिश्तेदार भी आएंगे। हो सकता है कि उस समय तक हम भी जिंदा रहें तो 1-2 बार शायद हमारा भी आना हो। उस समय तेरी जो बहू होगी, आने वाली बहू, जो होने वाली बहू है, वो यही कहेगी, क्या बुढ़े बुढ़िया रोज आ जाते हैं हमारे यहाँ, मेरा काम बढ़ जाता है, मैं तो चली। और वो तेरे बेटे को लेकर के अलग कहीं मकान लेगी और उसमें चली जाएगी। बाकी सोचना तेरे को है बेटे। मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि 2 परिस्थितियां हैं, या तो इसके अंदर रह ले या मकान लेकर के रह ले। लड़की को अचानक झटका लगा। गौर से सुन रही थी लड़की और
तुरंत उसका दिमाग भन्ना गया और कहती है, माँ मेरी आंखें खुल गई हैं, मेरा तो घर स्वर्ग से सुंदर है, मैं कैसे उस घर को छोड़ करके किसी दूसरे घर में जाने की कल्पना भी कर सकती हूँ। मैं कैसे अपनी सास जो मेरे मां समान है उसको छोड़ सकती हूँ। जो नंदे आती हैं मुझे वाकई उनको अपनी बहन की तरह मानना चाहिए। और उसकी आंखें खुल गई, मैं तो अपने स्वर्ग से सुंदर घर में जा रही हूँ।